हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन लोग पढ़ते हैं डार्जन्स प्रोसेस के बारे में। इसी में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है इस प्रोसेस में उसको एसएनआई भी बोला जाता है। एसएनआई का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, है ना। तो आइए देखते हैं डार्जन प्रोसेस में होता क्या है। तो देखिए, डार्जन्स प्रोसेस जो होता है इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ये एक एल्कोहल की रिएक्शन होती है। एल्कोहल की रिएक्शन में OH को हटा के यहाँ पे Cl लगाया जाता है, यानी इन दिस रिएक्शन alcohol gets converted to alkyl halide. Alcohol converts to alkyl halide किसकी प्रेजेंस में होता है? That takes place in the presence of SOCl2। ये जो SOCl2 होता है इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, है ना। तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड टू गिव एल्काइल हैलाइड। अब इस प्रोसेस की खास बात क्या होता है? द यील्ड इज एक्सीलेंट, यील्ड बहुत ही अच्छी आती है। द रीजन बीइंग एप्लीकेशन ऑफ लीच-चैटलियर प्रिंसिपल। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप्स निकलते हैं वो निकलते हैं SO2 एंड HCl एंड बोथ आर गैसियस, सो दे एस्केप आउट। ये गैसियस लिविंग ग्रुप्स हैं तो ये सोल्यूशन से एस्केप कर जाते हैं, और जैसे ही एस्केप करते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है अकॉर्डिंग टू लीच-चैटलियर प्रिंसिपल, है ना। तो आइए अब देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। व्हाट इज द मैकेनिज्म विच इज बीइंग फॉलोड इन दिस केस। देखिए, मैकेनिज्म याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस स्टिल आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, अच्छा ज़्यादा लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो देखिए, दिस इज एल्कोहल। एल्कोहल जो है इट इज़ आर न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, बिकॉज O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इंडक्शन एंड मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे SOCl2 को अगर मैं बनाऊँ तो SOCl2 में देखिए यहाँ पे जो ये सल्फर है इस पोजीशन पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा और इस O पे डेल्टा माइनस आएगा। तो देखिए, इस O में और इस सल्फर के बीच में भयंकर अट्रैक्शन होगा, और ये आप सभी को पता है जैसे ही अट्रैक्शन होता है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक नया बॉन्ड बनता है ना। तो बॉन्ड अब ऐसे तो बनेगा नहीं, जब तक कोई अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को नहीं देगा बॉन्ड बनेगा कैसे? तो ऑक्सीजन और सल्फर में एक नया बॉन्ड बनेगा। अब इस नए बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे Cl एक निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कईयों को लगेगा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो पहले स्टेप में पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, लेकिन अगले में दोबारा बन के Cl ही निकलेगा, बिकॉज Cl इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ कुछ ऐसी स्पीसी बन जाएगी, यहाँ बन जाएगा ROH S डबल बॉन्ड O Cl, एक Cl निकल चुका है। दिस इज द न्यू सिग्मा बॉन्ड विच इज फॉर्म। O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। अगले स्टेप में इसका H प्लस निकल जाएगा, इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। यहाँ ऐसा कुछ रह जाएगा ROH डबल बॉन्ड O Cl। अब देखिए, अगला स्टेप इसमें बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप होता है। इस स्टेप में S के ऊपर डेल्टा प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो RO का बॉन्ड है दिस विल ब्रेक, है ना। ये ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ जाएंगे S पॉजिटिव की तरफ, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा, ये Cl नेगेटिव जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे सल्फर और बॉन्ड तो मतलब बना सकता है, पर Cl नेगेटिव जनरेट भी हो सकता है। तो Cl नेगेटिव यहाँ से जनरेट होगा और R पे ही अटैक कर देगा। अब सोचिए इसने R पे अटैक क्यों किया, क्योंकि जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही R की वैलेंसीज क्या हो गई, फ्री हो गई, जिस कारण जैसे ही Cl नेगेटिव यहाँ जनरेट हो गया उसने फ्रंट से अटैक कर दिया और यहाँ पे Cl आ गया, है ना। अब देखिए, इस प्रोसेस में अगर मैं कुछ एप्लीकेशन करूं तो आप इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हमने एक अल्कोहल लिया है जिसमें OH को वेज में लिया है और मैंने SOCl2 का यूज़ किया है, तो आप OH हटा के Cl तो लगाएंगे, लेकिन Cl को वेज पे ही रखेंगे, यानी कॉन्फ़िगरेशन जो होगा दैट विल बी रिटेन, यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। रीज़न बीइंग SOCl2 में Cl का अटैक जो होता है वो क्या होता है, फ्रंट साइड से होता है ना। तो अगर OH फ्रंट में है तो Cl भी कहाँ से जुड़ेगा, Cl भी फ्रंट से ही जुड़ेगा, है ना। Cl अगर फ्रंट से जुड़ेगा तो फ्रंट पे ही फाइनली इट विल गेट अटैच्ड, ठीक है। तो आपने देखा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में डार्जन्स प्रोसेस में क्या हुआ, अल्कोहल का OH हटके Cl आ गया, है ना। यहाँ पे HCl निकला और साथ में SO2 रिलीज हुआ लास्ट स्टेप में। अगर आप ध्यान दें तो इसको SNI क्यों बोला, क्योंकि लास्ट स्टेप में Cl नेगेटिव सामने इंटरनली जनरेट हुआ। सो एज द न्यूक्लियोफाइल इज जनरेटेड इंटरनली ड्यूरिंग द रिएक्शन इटसेल्फ। रिएक्शन के दौरान ही न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने के कारण इस रिएक्शन को SNI
बोला जाता है। एंड द लास्ट थिंग आपने जो जाना, इसमें रिटेंशन ऑफ RS कॉन्फ़िगरेशन रहता है क्योंकि फ्रंट साइड का अटैक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।